1972 की कहानी सुन रहे हैं आप मेरी जुबानी। 1972 एक ऐसा समय था जिसमें गाड़ियां आम नहीं होती थीं और आम व्यक्तियों के पास गाड़ियां नहीं होती थीं। अधिकतर आम व्यक्ति साइकिलों या पैदल ही अपना सफर तय करते थे और बहुत दूर के सफर के लिए चलती थी रेलगाड़ी। जी हाँ, ये कहानी है एक लड़की की, एक ऐसी लड़की जो अपने में ही मस्त मौला है, अपने ही ख्वाब, अपने ही सपने संजो रही है, जिसे नहीं पता कि वो सपने कैसे पूरे होंगे, उन्हें वो कैसे हासिल कर पाएगी। एक छोटे से गांव की लड़की जिसका नाम है मंजू। वो इतनी छोटी सी उम्र, 10 वर्ष की उम्र में बहुत बड़े बड़े ख्याल रखती है, साथ ही साथ उन्हें पूरा करने का दमखम भी रखती है और अपने पिताजी से हमेशा लड़ती है कि मुझे कहीं दूर ले जाकर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ। उसके पिता भी शायद कहीं ना कहीं समाज की बेड़ियों में बंधे थे, बेबस थे और लाचार थे कि वो अपनी बेटी, जो अभी बहुत कुछ तो नहीं जानती, पर जितना जानती है वो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा है, वो उस छोटे से गांव में नहीं रहना चाहती। समय बीतता गया और एक दोपहर ऐसी आई जब मंजू ने फैसला किया कि अब मुझे कुछ करना है, खुद से करना है, मुझे ये जंजीरें तोड़नी है। और इसी इच्छा के साथ मंजू गांव से छुपते छुपाते स्टेशन की ओर चलने लगी और वो स्टेशन जा पहुंची। शायद वो 1-2 बार अपने पिता के साथ उस स्टेशन में आई थी। मंजू को डर था कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले, कहीं कोई उसके पिताजी का जानकार उसे देख ना ले, और वो सहमी डरी हुई एक कोने में खड़ी हो गई। ट्रेन का इंतजार करने लगी। काफी समय बीत गया, दिन ढलने को आया। मंजू की घबराहट और बढ़ने लगी, वो डरने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, घंटी की। जी हाँ, पुराने समय में शायद ट्रेन के आने का संकेत घंटी द्वारा दिया जाता था। तब जाकर मंजू की सांस में सांस आती है और उसे लगता है कि अब वो अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंचती है। मंजू पूरी दोपहरी से प्लेटफॉर्म के एक किनारे डरी सहमी खड़ी हुई थी। जैसे ही ट्रेन आती है, मंजू भागकर सबसे पीछे वाले डिब्बे में चढ़ जाती है और डरी सहमी मंजू अपने पुराने कपड़ों में, अपने खुले बालों में, जो कि काफी उलझे हुए हैं और काफी धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, पर मंजू की आंखों में चमक है। वो शायद अपनी ललक को पूरा होते हुए देख रही है। मंजू बिल्कुल बेखबर है आगे के रास्ते से कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन अब चलने लगी थी। खाली सीट होने के बावजूद भी मंजू सीट पर नहीं बैठी, क्योंकि उसे डर था कहीं कोई उसे पकड़ ना ले, कहीं कोई उसे रोक ना ले। वो दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर, और अब उसकी चाहत पूरी हो रही थी। लगभग 1 घंटे ट्रेन के चलने के बाद ट्रेन बहुत दूर जा पहुंची थी, जो जगह उसे नहीं पता थी। ट्रेन रुकती है और मंजू ट्रेन से उतर जाती है। लगभग रात के 8 बज चुके थे। जैसे ही मंजू स्टेशन पर उतरती है तो देखती है दूर दूर तक कोई भी नहीं था और उस ट्रेन में से भी कोई नहीं उतरा था, सिर्फ मंजू के अलावा। मंजू कुछ सोचती समझती उससे पहले ही ट्रेन चलने लगी और देखते देखते नजरों से ओझल हो गई। अब मंजू के पास कोई चारा नहीं था। मंजू ने स्टेशन पर नजर दौड़ाई तो देखा कि स्टेशन पर थोड़ी सी रोशनी थी, जो एक कमरे के बाहर लगे हुए छोटे से बल्ब से आ रही थी, और उसके नजदीक एक बेंच भी थी। वो कमरा शायद स्टेशन मास्टर का था, पर उसका दरवाजा बंद था और उस कमरे से कोई आहट भी नहीं आ रही थी। मंजू अपने डरे सहमे कदमों से उस बेंच की ओर बढ़ने लगी और जाकर बैठ गई।
रात हो चुकी थी। मंजू को अब भूख लगने लगी थी और मंजू को याद आया कि चलते वक्त उसने कुछ रोटी और नमक अपने फ्रॉक की एक जेब में रख लिया था। कुछ देर बाद मंजू का पेट तो भर चुका था, पर अब समय बीतने के साथ मंजू को डर लगने लगा था, क्योंकि स्टेशन पर तब से कोई और दूसरी ट्रेन नहीं आई, ना ही उस स्टेशन पर कोई और व्यक्ति आया। मंजू घबराने लगी थी। मंजू सोचने लगी थी क्या उसने घर से निकलकर सही फैसला लिया। 10 वर्ष की मंजू ना तो इतनी पढ़ी लिखी थी कि वो खुद से पढ़कर रास्ते ढूंढ ले अपने घर के, और ना ही उसके पास इतने पैसे थे। अब मंजू अपने फैसले के लिए सोचने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घर से निकलकर अब घर वापसी का रास्ता उतना आसान नहीं था। मंजू अब घर जाना चाहती थी। जितनी मंजू घर से निकलते वक्त उत्सुक थी, अब वो उतनी ही मायूस भी थी और जल्द से जल्द अपने पिता से मिलना चाहती थी। वो छोटी सी मंजू सिर्फ अपने गांव का नाम और पिता का नाम जानती है। समय बीत रहा था। मंजू स्टेशन पर चुपचाप बैठी थी और उसे इंतजार था किसी ऐसे इंसान का जो उसकी मदद कर सके, जो उसे घर वापसी भेज सके। पर ये इंतजार सिर्फ मंजू का नहीं है, ये इंतजार हमारे लिसनर्स का भी है, क्योंकि इसका अगला भाग हम लेकर आएंगे हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह घरों से ना निकलें, और यदि आप घर से निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मुझे आरजे मीनाक्षी कुशवाहा को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। नमस्कार।